हेलो फ्रेंड, वीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं फरिश डहर का नेक्स्ट कहानी, जिसका नाम है डाइन। इससे पहले हम आप लोग को रकत बारी पढ़ाए हैं, तो रकत बारी भी अंधविश्वास पर था, और आज डाइन पढ़ाने जा रहे हैं। तो नाम सुनकर के ही आप लोग को मालूम चल गया होगा कि ये कहानी क्या है। ये कहानी भी उसी पर आधारित है, अंधविश्वास पर। देखिए, पहले तो ये कहानी कहाँ से लिया गया है, फरिश डहर बुक का है। ठीक है, जो फरिश डहर बुक आप लोग को पढ़ना है आप लोग के सिलेबस के अनुसार। तो फरिश डहर का बुक का जहां तक नाम आ जाता है, तो उससे अगर क्वेश्चन उठा करके पूछेगा बुक से, बुक परिचय से, तो यही पूछ सकता है कि इसका पहला प्रकाशन, ठीक है, पहिल प्रकाशन पूछेगा। क्योंकि कोई भी बुक से अगर जो पूछेगा ना, तो पहिल पूछेगा, दूसरा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, कि दूसरा प्रकाशन कब हुआ, तीसरा प्रकाशन कब हुआ, पहिल प्रकाशन ही पूछेगा। तो याद रखना, पहिल प्रकाशन इसका 2001 में हुआ था। ठीक है, और फिर पूछ सकता है कि इसका लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो पंचम महतो जी है। अगर पंचम महतो पर आ जाता है क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन कुछ उठा के पूछ सकता है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, मतलब जन्म बच्छर कब है उनका। तो याद रखना 28 जनवरी 1949। अगर थोड़ा सा और अंदर जाता है, अगर उनके माता का या फिर पिता का नाम पूछ देता है, तो माता का नाम झूला देवी और पिता का नाम गजाधर महतो। इतना ही आप लोग को याद रखना है। और ये बोकारो बालीडी खोटा कमेटी से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पहली बार। इतना याद रखिएगा। इतना से ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, बाकी आप लोगों को कहानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए कहानी देखते हैं। क्या है कहानी के अंदर क्या है, अंधविश्वास पर लिखा गया है, ये देखते हैं। ठीक है, डाइन है कहानी का नाम, आप लोगों को इसका शीर्षक। ठीक है, ये इस कहानी में जो डाइन है वो बुधनी माय है। यहाँ लिख दिए हम बगल में, बुधनी माय। गांव की एक महिला रहती है बुधनी माय। जो शुक्रा एक लड़का है, गांव का एक लड़का है, उसके घर में आना जाना है बुधनी माय का। वो जब आती जाती है तो मतलब कि अच्छा उसके घर में आना जाना है, उठना बैठना है। तो शुक्रा का शादी लगाई होगी, यही इस कहानी के हिसाब से यही लगाई होगी। फिर यही बाद में बेचारी डाइन बन जाती है। ठीक है, तो आइए इस कहानी को लाइन बाय लाइन देखते हैं और ये कहानी का आनंद लेते हैं। क्योंकि देखिए, गांव में क्या होता था ना, कि जैसे कि आप लोग भूल भुलैया मूवी देखे होंगे। भूल भुलैया मूवी में क्या होता है कि वो चंद्रमुखी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ लेती है और बहुत ज़्यादा सोच लेती है, इसीलिए चंद्रमुखी उसी पर सवार हो जाती है। उसके अंदर चंद्रमुखी का भूत घुस जाता है। फिर वो जैसे एक्टिविटी चंद्रमुखी करती है, वैसे ही वो लड़की करती है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता कुछ नहीं है, बस ये सब दिमागी बीमारी है, जो कि गाँव की जो लड़की लोग रहती है, महिला लोग रहती है, दूसरा को देख देख के उसके माइंड में भी ये सब घुस जाता है। फिर जैसा एक्टिविटी वो करती है, उसी तरह का एक्टिविटी ये भी करेगी, कि उधर दौड़ करके गई तो उधर भूत भाग गया, और चुपचाप रहेगी तो उसके अंदर भूत घुस गया। ये सब कुछ दूसरी जगह से देखी रहती है, उसके अंदर भी ये सब कुछ आ जाता है, तो वो भी ऐसा एक्टिविटी कर सकती है। ठीक है, यही सब कुछ इसमें दिखाया गया है। हालांकि ये सब होता कुछ नहीं है, इसका भी प्रूफ यहाँ पर दे दिया गया है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। देखिए, जैसने खूब आर गहगही से बिहा दान भेल हले, तैसने चूहिल से दिनों धराए लियान करे खातिर। ठीक है, जिस तरह से धूमधाम से शादी हुआ था, उस तरह से अब लड़की को उसके घर से विदा कराने के लिए भी दिन रखा गया। ठीक है, क्योंकि पहले जमाना में ऐसा होता था कि शादी तो बहुत कम उम्र में ही हो जाता था, शादी हो जाता था, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद फिर एक वैसे ही दिन रखाता था, शुभ दिन रखाता था कि बहू को फिर ससुराल लेकर के आना है। तो 5 गो आदमी या 11 गो आदमी जाकर के बहू को लेकर के आएगा। ठीक है, उतना ही धूमधाम से, उतना सब कुछ गिफ्ट वगैरह दे करके, सब कुछ वैसे ही जैसे कि शादी में होता है उसी तरह से करता है। ठीक है, जितना अपना क्षमता के अनुसार कर सकता है लोग। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, जितना धूमधाम से शादी हुआ था, उतना ही धूमधाम से दिन रखाया और उसको लाने के लिए लोगों को बुलाया गया। देखिए, घरे के बाहर के सब मिलाए के 11 जन भेल। करे घर और बाहर मिला करके, घर का जो मेंबर लोग हैं और बाहर से भी लोग बुलाया गया, मतलब कि गांव पड़ोस मोहल्ला लोग का भी सब मिला करके कितना लोग है यहाँ पर, 11 जन हुआ। ठीक है, 11 लोग हुआ। संगे दौना पौना में 13 खाड़ा लूगा और मर मिठाई सजाइल हल। और देखिए, अब बोले शादी जैसा ही होता है। बाकी अब 13 खाड़ा लूगा मतलब कि 13 लोगों का साड़ी यहाँ से इधर से ये गिफ्ट पैक किया गया, और मिठाई वगैरह भी गिफ्ट में पैक किया गया। ठीक है, ले जाने के लिए। किसके यहाँ? लड़की के यहाँ। कौन ले जा रहा है? लड़का वाला लोग। ठीक है, क्योंकि लड़की को लाने के लिए जा रहा है। एगो कारे ना अटला तो 2 गो स्कूटरो ले गेल भेल हला। कह रहा कि एक कार में लोग नहीं अटा तो 2 ठो स्कूटर भी ले गया।
जैसने सार भार तैसने पहुना खातिरदारी। जितना धूमधाम से इन लोग सब कुछ गया था, सब लोग लेकर के उतना लोग गया था, वैसे ही उन लोग का खातिरदारी भी बहुत बढ़िया से हुआ। ठीक है, खाए पिए में कोनों को तिहाई नहीं, और खाने पीने में कोई तरह का कोताही नहीं बरता गया। ठीक है, ही एक खल्लास खर्चा, और दिल खोल करके लड़की वाला खर्चा किया। ठीक है, रथ यात्रा दिन बहू लियान भय से घर समैली, और उसका दिन रखा था किस दिन, जिस दिन रथ यात्रा था ना, उसी दिन बहू को लाने का दिन रखा गया था। तो उस दिन बहू कहाँ आ गई, घर आ गई, मतलब कि ससुराल आ गई। ठीक है, घर समैली, घर ससुराल अपना आ गई। 2-4 दिन जाने बूझे में लागल है। अब कोई भी लड़की नई नई कहीं जाएगी तो उसको माहौल को समझने में 2-4 दिन तो कम से कम लग ही जाता है। उसके बाद फिर बहू घर करना है उजराई के लिए, उसके बाद फिर वो अपना काम काज में घर में, उसी घर में फिर अपना ससुराल में काम धाम करने लग गई। घर का खाना पीना जितना भी सब कुछ काम होता है सब अपना उसी में वो व्यस्त हो गई। एखन सुकरा के रंग ढंग तनी बदल गेल हला। अब सुकरा जो है उसका थोड़ा रंग ढंग बदल गया, रहन सहन उसका चेंज हो गया। किसका, सुकरा का, जो इस लड़की का हस्बैंड है उसका। ठीक है, चाल ढाल पिंधन ओढ़न तनी सुधर गेल हला, और चाल ढाल, उसका जो चाल ढाल था, रहन सहन जो था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, उसकी वाइफ आने के बाद। जे सुकरा घीसट लुंगी और गंजी पिंद के ढपाइच बुला हल। कह रहा है जो सुकरा घिसा हुआ लुंगी और गंजी पहन करके इधर उधर घूमले चलता था। ठीक है, वो एक लील देल झकझकिया कुर्ता और पैजामा, और लेकिन अभी क्या पहन रहा है, लील देल। पहले जमाना में, अभी तो उजाला चलता है, पहले जमाना में नील चलता था। ठीक है, उसको लील बोल रहा है। लील देल झकझकिया पैजामा, वाइट कुर्ता और पैजामा पहना हुआ है। मुड़े कटाइल पाका सीथा और चपचपिया तेल, मतलब कि वो अपना माथा में एकदम चपचपा करके तेल लगा लिया है, और माथा को मुड़े सीधा, मतलब कि सीधा मांग करके बाल को झाड़ा हुआ है। ठीक है, बेस ढोगर लागा है। कह रहा है बहुत ही थोड़ा बढ़िया लग रहा है। कौन, सुकरा। लागत का है न, सुकरा का न्याय कोनो जैसन तैसन घरे के लागी। कह रहा है कि बढ़िया वो लगेगा, काहे नहीं, सुकरा का घर का जो वाइफ है, मतलब कि उसकी जैसी तैसी घर की थोड़ी है उसकी वाइफ। कौन, सुकरा की वाइफ। वो एगो नाम जज का तैलकर घर की बेटी, मतलब कि वो एक विख्यात घर की बेटी थी, मतलब कि बहुत ही उसका समाज में नाम था उसके बाप का, और मतलब थोड़ा पैसा वैसा वाली थी। ठीक है, तेलगर घर की बेटी, मतलब कि जिसका मुड़े तेल, मतलब जिसका माथा में तेल है उसी को पूछता है लोग, मतलब कि जो थोड़ा भरा पूरा रहता है उसी को, मतलब भरा पूरा घर की लड़की थी। कौन, सुकरा की वाइफ। 8 क्लास ले पढ़ल तो तकर मर्दों के तनी ढोप से रहे पड़ते। वो 8 क्लास तक पढ़ी थी, उस जमाना की 8वां पढ़ी हुई थी, पहले जमाना की सोच लीजिए। ठीक है, तो सुकरा को भी तो थोड़ा अच्छा से रहना पड़ेगा। नहीं तो सुकरा मैलाल झोलाल लुंगी फाटल गंजी चरे खांदा रकम ओझराइल चूल। कह रहा है नहीं तो सुकरा क्या करता था, मतलब गंदा संदा गंजी और लुंगी पहन करके रहता था। देखिए, और उसका जो फटा हुआ गंजी और उसका जो बाल था वो लग रहा था जैसे घोंसला, चिड़िया का घोंसला है उस तरह का गंदा संदा रहता था। ठीक है, वैसे उजरायल रहता था। नाके के ठेना के नहीं देखल है, और उसका नाक का नेटा कौन नहीं देखा था जी। दिन सगर काड़ा टेकैते आर धोवैते दिन जाहल, और उसका दिन भर वैसे ही बीता था। काड़ा मतलब कि क्या बोलते हैं, गाय और बैल को धोते उते, उन लोगों को हाँकते उकते उसका दिन पूरा बीतता था। 6वीं में पढ़ के फेल भाई गेल हल, और वो 6ठा क्लास तक पढ़ा था, वो 6ठा क्लास में वो फेल हो गया था। कौन, सुकरा। तो हार जोते में बाइज गेल, उसके बाद वो छोड़ दिया पढ़ने लिखने के लिए, अपना हार जोतने लग गया। ओकर जैसने हुरमुठिया गात तैसने मोट अकील, और जिस तरह से हुरमुठ शरीर था वैसा मोटा ढपच, और वैसे ही उसका बुद्धि भी मोटा ही था। ठीक है, ओकर बापे के जो भी खेत और खरिहाने के बड़ बड़ पुआरे के कुंड गुलाइन देख के ससुरे ससुरे बेटी के देल हलक। और कह रहा है कि मतलब कि मोटा बुद्धि वाला भी था, वैसे ही देखने में था, लेकिन उसका ससुर का थोड़ा खेत बाड़ी ये सब था। उसका जो क्या बोलते हैं, ये रखने वाला पुआल का खोंदा नहीं होता है, इस तरह का बना हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग गांव जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे। ठीक है, ये सब बहुत कुछ देख लिया था उसका बाप, और बहुत सारा खेत वगैरह था, इसीलिए अपना बेटी उसके घर में ब्याह दिया।
किसका बेटी जैसे शुक्रा का ससुर, ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ देख के ससुर उसके घर में बेटी को दिया था, उसके ससुर को दिया था, ठीक है। थोड़े दिन परे सिंघे के पानी काटे बहू नहरा घूर गेली, ठीक है, कुछ दिन मतलब रही, उसके बाद फिर सिंघे के पानी जब पहला बारिश होता है और उस टाइम सिंह का पानी कहा जाता है, पहला बारिश के बाद फिर बहू लोग होती है वो क्या बोलते हैं सावन भादो लगने के लिए अपना मायके जाती है, जिसको कहते हैं अगरी चुना, बहुत अलग अलग जगह पे अलग लोग कहते हैं, ठीक है। वो सावन भादो लगाने के लिए कहाँ चली गई, मायके चली गई। देखिए फिर तीज कर्मा करिए के जितिया पूजा के समय घर आई, और उसके बाद फिर क्या करती है, तीज और कर्मा वहाँ कर लेती है, उसके जितिया पूजा के टाइम वो फिर से अपना ससुराल आ जाती है। अब देखिए एखन उ मंझान काम धाम मन नहीं लागा है। अब इस टाइम वो जब दोबारा घूम करके आती है अपना ससुराल तो उसको कुछ काम धाम करने में मन नहीं लगता था, वो पूरा मंझाल रहती थी, उदास रहती थी। कौन, शुक्रा की वाइफ। छनफनिया नाय है जो मारा, और कह रहा है कि वो छनफनिया नहीं रही अब, मतलब कि चंचल, जिस तरह का चंचल थी, चंचलता उसके अंदर था, अब वो वैसा नहीं रही, मरुआइल रहती थी। सास पुतहू ठेस बजे शुरू भेगे लगा। अब तो उसको कुछ काम करने में मन लगेगा नहीं, बहू को तो सास को गुस्सा लगेगा ही, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। एक दिन भींजा पानी कर के बसियाम ही घर समैली तो मुंह आंधरा भाई गेले, और कह रहा है कि अब उसकी सास काम धाम सब कुछ कर करके अब घर के अंदर आई तो उसका मुंह अंधरा गया, उसको देख कर, उसकी सास को देख करके मुंह उसका अंधरा जाना, मतलब कि मुंह ऐठ देना, कहने का मतलब है कि मतलब उसको अच्छा, फाइनली उसको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। उठे के लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी, उठे के नाम नाय, सास उठवे गेली तो हाथ फटक दिली, और उठने का नाम भी नहीं ली वो, मतलब सास आई तो उठ करके थोड़ा सा बैठ जाने नहीं, और उठाने जब सास गई तो उसका हाथ फटक दी, ठीक है। किसका, अपनी सास का, शुक्रा की वाइफ, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, आओ खा बाकी शुरू कर देली, जो मन सो औरी बोरी बकना शुरू कर दी। शुक्रा का माय बूझ गेली, शुक्रा के डाइक के कहली, अरे शुक्रा तोर बहू के नजर लाग गेल हो रे, जो तनी चांदू काका के डाइकन कह रहा है कि अब देख ली उसकी माँ की इस तरह से जब इसका एक्टिविटी हो गया है अचानक से, तो समझ गई कि इसको नजर लग गया है, अब आ गया अंधविश्वास घुस गया यहाँ पर, ठीक है। तो अपना शुक्रा को अपना बेटा को बुलाया कि अरे शुक्रा आओ और देखो तुम्हारी बहू को नजर लग गया है, जाओ थोड़ा चांदू काका, जो गांव का एक ओझा का नाम है, ठीक है, उसी गांव में एक ओझा है चांदू काका, उसको बुला करके ले आओ, तुम्हारी वाइफ को नजर लग गया है। अब देखिए पहिल तो शुक्रा नाय पतियली, स्टार्टिंग में शुक्रा तो बात ही मतलब कि नहीं विश्वास किया, ठीक है, नहीं पतियली। मेंतुक जखन ओहे उठवे गेल तो ओकरा रंग ढंग काथा बातर से बुझाइल गेल, कह रहा कि जब वो अपने उठाने गया अपनी वाइफ को तो उसके साथ भी वैसा ही की, कौन, शुक्रा की वाइफ, उस अच्छा व्यवहार नहीं की ना, जरूर कोनो बात है। अब तो शुक्रा के मन में भी आ गया कि नहीं कुछ तो बात है भाई। अब देखिए चांदू काका गाँव के नाम जज का ओझा, देखिए चांदू जो है वो गांव का बहुत ही प्रसिद्ध ओझा है, ठीक है, जो झाड़ फूक करता है। जैसे ने उनका नाम तैसने उनका चलती, और जैसे ही उनका नाम है, जैसा उनका नाम है उसे वैसे ही ओझा है भाई। तो गांव का जगह ऐसा है जहाँ खाली झाड़े फूक चलता है, बीमारी भी हो कुछ भी हो, हाथ फूल जाएगा तो उसके लिए भी झाड़ फूक चलता है, तो ठीक है। तो वैसे ही उसका चलती भी था, किसका, चांदू काका का गाँव में, ठीक है। आय के बहू का हाथ देखला, आँख गुला फुचराय के ताकल और शुक्रा के कहले, मतलब कि आया अब बहू, उसकी बहू को थोड़ा उठा के देखा, उसका हाथ पकड़ करके आंख उसका खोल करके थोड़ा सा देखा, ठीक है। और फिर शुक्रा को बोलता है, क्या बोलता है, देखिए एकरा सख्ताई के धरल है बाबू, कह रहा है इसको जबरदस्त पकड़ा हुआ है, जो तनी पियर सरसा करिया बिरही अरवा चार दूगो लोहा काटी और दूध ओसना करुआ तेल जोड़ाओ, तो कह रहा है जाओ थोड़ा सा पीला सरसों, थोड़ा सा काला सरसों, अरवा चावल लेकर के आओ और दूगो काटी और दूध चूरू करुआ तेल लेकर के आओ, तो जुगाड़ करके लेके आओ जल्दी से। शुक्रा चाड़े मारे एकर ओकर घारे सब जिनिस गुला जोड़ल और झाड़ फूक शुरू भाई गेल। अब शुक्रा क्या किया, जल्दीबाजी में गया, सब जुगाड़ उगाड़ कर दिए, जो कुछ भी मांगा था इसको, जो जितना भी मटेरियल था झाड़ फूक करने के लिए सब मांगा, शुक्रा लेकर के आया और झाड़ फूक स्टार्ट हो गया। अब देखिए
काका मंत्र पढ़त पढ़त सरसा छिटला और काने करुआ तेल दे के जोर से चातला बहू के किरियाए किरियाए लागली करे जो बहू ये चांदू काका क्या किया, झाड़ फूक स्टार्ट किया, अपना सरसों छीटा और कड़वा तेल था कान में डाला और कस के चाप दिया। तब किसी का कान में ऐसो भी चाप देगा तो उसको किचकिचा जैसा लगेगा ही, चिल्लाएगी ही, ठीक है, चिल्लाई। और इसका ये जो लड़की थी जो देखी हुई थी कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे भूत पकड़ता तो सब ऐसे बोलता है, ठीक है, इसका भी दिमागी बीमारी चल रहा था। तो ये क्या बोलती है लड़की, छोड़ बाप हम जाइयो, जीबे काहे लेल आयल हले काहे बोल, कह रहा है लड़की कि छोड़ बाप छोड़ हम जा रहे हैं। तो फिर जो चांदू काका है वो बोलते कि काहे के लिए जा रही है, पहले आई थी क्यों ये तो बोलो। तब दे ये बोलती है आर नहीं आए वो बाप, छाड़ छाड़ जाए दे, बोलता है और नहीं आएंगे रे बाप, जाने दो, छोड़ो छोड़ो, एकनी नूनी एखन ना छोड़बो कह तो काहे लागे आयल हले। तो उसको बोलता है कि अभी तो तुमको नूनी हम छोड़ेंगे नहीं। कौन बोलता है, चांदू काका, अभी तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं नूनी, तुम पहले बताओ कि तुम आई थी क्यों। देखिए करक्का तो क्या लागे, पूछता है कि बोलो तुम कौन है, उसका परिचय पूछता है। अब देखिए हमरो नाय चिन्हे है, हमार 4 को छुआ हाथ, हमको भी नहीं पहचानते हो, मेरा 4 को बच्चा। अब देखिए इसका सब दिमागी बीमारी है लड़की का, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, बोल रही है। देखिए दुआरे बरगाछ और मेरा दुआरे पर क्या है, बरगाछ है, सोबिन बूझ गेला ई बुधनी माय लागो रे, और सबको समझ गया कि ये बुधनी माय है, ठीक है, अरे बाप रे बापी तो बुधनी माय है, हम तो रोजे आवइयो तोर घर, आज कोनो लौतन लागो, कह रहा हम तो डेली तुम्हारे घर आते हैं, आज कुछ नया है क्या, ठीक है, लौतन मन नया, आज कुछ नया है क्या, कते मेहनत से जुगाड़ जंतर कर रात जाए के बिहा दिल हलियो, और कितना मेहनत से हम जुगाड़ जंतर सब कर करके शादी में अपना योगदान दिए थे, ठीक है, यही बोले थे कि बुधनी माँ ही शादी करवाई होगी, इसीलिए इसको तो प्रॉब्लम बुरा लगेगा, और इसका माइंड का भूत था, ठीक है, इस लड़की का। देखिए आर तोर बहू आज हमरा बैसहो नहीं कहलो, गोड़ पटक के घर ढूक गेलो और कह रहा यार तुम्हारी बहू, हम इतना मेहनत से शादी भी तुम लोग का करवाए हैं, और जब तुम्हारे घर हम आते हैं तो तुम्हारी बहू हमको बैठने के लिए भी नहीं बोलती है, और हमको देखती है तो गोड़ पटक करके और अंदर चल जाती है, मतलब बैठ के एते मोसियानी, इतना ज्यादा बदमाशी सही लेल धरल हियो, इसीलिए हम पकड़े हैं। बुधनी माँ बोल रही है, झूठ मूठ का बुधनी माँ है, वो माइंड का लड़की का माइंड का ये सब बीमारी है, ठीक है। अच्छा तो बेस आर तनी तेल पड़ के कानवाई चाँत दिला, फिर बोलता अच्छा ठीक, थोड़ा सा और तेल पढ़ा वो काका चांदू काका, और उसका कान में फिर से तेल डाल करके चाप दिया, और कहला आबरी बोल जीवे ना, अब बोल रहा कि अब बोलो, अब जाओगी ना, तो बोलती है हाँ हाँ जीबो बाप, आर आइबे ना कि बोल रहा हाँ हाँ जी बोल, लड़की बोल रही है बुधनी माए कि हाँ हाँ जाएंगे, ठीक है। तो बोलता है, फिर से बोलता है चांदू काका कि और आएगी, फिर से आएगी क्या, बोलो तो बोलता है आर ना आए वो छोड़ जाए दे, कराम ना आएंगे, छोड़ो हमको जाने दो। देखिए कितना नौटंकी होता है पहले गांव में, अब तो लोग ज्यादा नहीं मानता है। छोड़ देला उठली आंगना से बहराए के कुल्ही 2-4 डेग दे के गिर डाइन तो छूट गेल, मेंतु के एगो लौतन फजीर डर कह रही कि अब वो जाने लग गई, मतलब कि ये सब कुछ देखी हुई होगी, बोले ना इसका माइंड में बसा हुआ था, ठीक है। कुछ दूर जब छोड़ दिया तो कुछ दूर तक गई आंगना में, और उसके जाकर के गिर गई तो सब फिर उठा करके तो लाया, और उस डाइन तो मतलब कि फाइनली डाइन यहाँ उसका शरीर को छोड़ के भाग गई। अब एक नया फजीहत खड़ा हो गया, क्या हुआ देखिए तो। देखिए अब बात आ गई बुधनी माय का। बुधनी माय बेचारी एगो राड़ मेहरारू, बुधनी माय बेचारी एक राड़ मेहरारू राड़ कहा जाता है जिसका पति नहीं रहता, ठीक है। तो एगो गांव की राड़ मेहरारू है बुधनी माय, सुकरा के पड़ोसियों घरे के भीतराई हली, कह रहा है कि सुकरा जो था उसका पड़ोसन ही थी, तभी शादी उदी लगाई थी बेचारी ये, और उसका पड़ोसन भी थी, उसका घर आना जाना भी था, ठीक है। देखिए रोजे को उठन बैसन हले, डेली को उठना बैठना उसके यहाँ था, इसका दुख सुख एक संगी हली, बेचारी सुख दुख के भी संगी थी। कौन, बुधनी माए। आज एगो डाइन भय गेली और आज डाइन बन गई बेचारी,
उसी घर की। सुकरा तो मन ही रह गेल अहला, और सुकरा मन ही मन में इस बात को रख लिया, वो सुकरा कहने नहीं गया, ठीक है, बुधनी माई को। मेंतुक बात काना फूसी पसरत पसरत बुधनी माई के कान्हू पैर गेले। कह रहा ये सब बात फुसरा फुसरी इधर से बोला बोली करते हुए बुधनी माई के कान में चला गया ये बात, ठीक है। देखिए, तो वो बेचारी एक बकाई गेली। अब कोई भी एक बका जाएगा कि उसको गांव में उस तरह का डाइन बोल करके संबोधित किया जा रहा है, उसको ऐसे ऐसे मैटर में फंसाया जा रहा है। अब बका गई बेचारी। ईटा की ओकर जुआन बेटा सब सुन के सनय उठला। अब किसी का बाल बच्चा भी सुनकर के गुस्सा में आ जाएगा बाबा, ठीक है। कौन साला कहे रे हमर माँ डाइन, साला कौन बोलता है कि मेरी माँ डाइन है। एखन करे की गोहा साखी जे क्यों ना और आपन घरे यदि क्यों राजा के माई के डाइन कहे तो राजा के बापे की चुप भय रहल। कह रहा है कि मतलब कहने के यहाँ पर कहावत है, कह रहा है कि ठीक है सुन करके तुम लोग चुप रहोगे, चुप ही है, क्योंकि अगर ज्यादा हल्ला करेगा तो जो लोग भी नहीं जानता है गांव में वो भी जान जाएगा। और फिर जानने दो भाई, हाथी भूखे कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार, भूखने दो, भूखता है तो भूखता है, ठीक है। यही सोच करके ये सब चुप हो गया। लेकिन देखिए लिखता है मेंतुक ई बात मने मन साले लगल, लेकिन ये मन मन में दुख देना स्टार्ट कर दिया आदमी को। अब किसी के बारे में कुछ बोलेगा, कितनों भी बोल देगा ऊपर मन से कि जाने दो, नहीं बोलने जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे बाबा, लेकिन मन मन में तो उसका तकलीफ, अब ये ज्यादा रिश्ते तो चला जाएगा, ज्यादा ज्यादा तकलीफ उसको मन में देते तो चला गया। देखिए थोड़े के दिन बाद सही ढरनच कह रहे, थोड़ा दिन बाद ये सब ढरनच फिर से स्टार्ट हो गया वहां। फिर डाइन ओझा गुनी झाड़ फूक, फिर से डाइन डाइन होने लग गया, ओझा गुनी होने लग गया, मतलब यही सब टोना टोटका, ठीक है। और डाइन डाइन फिर से बात स्टार्ट हो गया। बुधनी माए के नाम गंधाई गेल, और बुधनी माए का नाम पूरा डाइन के नाम से वो पूरा विख्यात हो गया। गंधाई मतलब गंदा तरीका से उसका नाम विख्यात हो गया, वहाँ कुख्यात उसको बोलेंगे, ठीक है। एखन ककरो गीदर कांदले सही डाइन, ककरो आसुक बेसुक भेले सही डाइन। कह रहा है जब किसी का बच्चा रोता है गाँव में तो डाइन का ही नाम लगाया जाता है। किसी के साथ अशुभ बेशुभ जो शुभ अशुभ जो भी होता है सब डाइन का नाम लगाया जाता है। गरु डांगर बासले, अगर गरु डांगर कहीं भाग जाता है तभी डाइन का ही नाम लिया जाता है। और ककरो लागर गाय छमके गेलू ढेरान, और कभी लघर गाय है जो भी नहीं दूध देती है तभी डाइन का ही नाम लगाया जा रहा है। डाइन 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 ऐसा छूताहा बीमारी जे एक बार छुए पारले गोटे गांव पसर जाए। ये गांव का ऐसा छूताहा बीमारी है, ये जो डाइन है एक बार जब लग गया तो पूरा गांव में ये फैल जाएगा, ठीक है। यही कह रहा है। देखिए सभी का मन डरे समाये जाए, सबके मन में ये डाइन का जो नाम है वो सबका मन में समा जाता है ये डर के नाम से, ठीक है। ये काना पतियारी मूर्ख समाजे के सिखवे पारत, और कह रहा है ये अंधविश्वास जो समाज बन गया है इन लोग को कैसे सिखाया जा सकता है। जे भय से भूत और शक से डाइन भय जाए, और भय से भूत होता है, डर जाइएगा तो, अगर डरिएगा तो लगते रहेगा कि कोई आ रहा है उधर से, चाहे कोई कुछ लगता है किसी का आवाज सुनाई पड़ रहा है इस तरह से, तो भय से भूत दिखता है आदमी को, और शक हो जाता है कि अरे साला कि वही कुछ किया है, तो मतलब कि शक से यहाँ डाइन जन्म ले लेती है, ठीक है। देखिए चारों बाट फुसुर फासर मुंह मोचरा मोचरी से बुधनी माय और ओकर बेटा सभे के धीरजा का बांध टूट दराई गेल। कह रहा है कि अब इधर उधर फुसरा फुसरी इन लोग के बारे में जब चल रहा है, ठीक है, वो बुधनी माँ कहीं जाए तो उसका मुंह देख, उसको देख करके सब मुंह ऐठ रहा है। अब ये सब कुछ जो उन लोग के साथ होने लग गया, ये सब भी बात घटने लग गया उन लोग के साथ, तो अब उन लोग का धीरज का बांध टूट गया, ठीक है, बुधनी माँ और उसका बाल बच्चा का। अब देखिए डांग लेके बहराई गेला, कौन साला साली का है हमर माय डाइन। कह रहा है कि अब डांग लेके मतलब कि लाठी लेकर के बाहर निकल गया उसका बेटा। लास्ट में बोलता कौन साला साली मेरा माय को डाइन कहता है, अरे बोलो तो बाहरो साला फरियाई लेबो आज हम चाहे तो आज हम फरियाइए लेंगे, कहा कि आज चाहे तुम रहेगा धरती पर चाहे हम ही रहेंगे। देखिए कोनो मर्दाना नए बहराइला, अब कोई इसमें जेंट्स पर्सन बाहर नहीं आया, क्योंकि ज्यादा डाइन भूत योझा ये सब कोई औरतें लोग बीच में फंसती है, गांव की औरत जो रहती है, ठीक है। मेन तो घरे के भीतरे से मेहरारू को उठा पैंचा और गायर झरे लागल, लेकिन घर के अंदर से ही जो औरत लोग थी वो क्या करने लगी, फुसरा फुसरी करने लगी, उकटा पैंचा करने लग गई और बोलने लग गई, गाली उली देने लग गई, ठीक है। डाइन को गाली उली देना स्टार्ट कर दी। देखिए झोप झपट्टा सुन के सुकरा के दुआरी लोग जोहड़ गया। अब इस तरह का हल्ला गुदा सुन करके सुकरा का दुआरी पर सब बहुत लोग जमा हो गया, ठीक है।
हुकार करत करत गोहार तनी कम भेल तो आस्ते आस्ते घरे के भलमंद लोग सब जुटला और दुइयों बाटे के लोग के बुझवे के चेष्टा करे लगला। कह रहा है कि जब हल्ला हुज्जत करते करते थोड़ा सा जब हल्ला शांत हुआ तो गांव का जो सही लोग था, बढ़िया लोग था, उन लोग गांव के लोगों को समझाना, तो जो दो दो लड़ाई का हमेशा दो दल होता है, तो दोनों को समझाने का कोशिश किया, दोनों को शांत किया। आप देखिए कुछ उसका ये निकालता है, देखिए फैसला भेल जे ऐसा नहीं हवे चाहिए। अब फैसला यही हुआ कि इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। अनथाई ककरो डाइन कहा टपेस ना, अनथाई किसी को डाइन कहना सही बात नहीं है। इसका प्रूफ निकालो भाई कि सच में है डाइन कि नहीं है। देखिए देखा सुना कराई ले, देखा सुना कहीं जाकर के अच्छा जगह पर करा लो कि डाइन है कि नहीं है। देखिए दिन ठेकान करके सुकरा बहू के लय के सोखा घर डरल तो बुधनी माय क्या, अब देखिए दिन ठेकान तय कर लिया कि किस दिन चलना है। सुकरा अपना वाइफ को ले लिया और जाने लग गया। तो बुधनी माय क्या की, पंचायत के दो लोग लय के संगे लाग गई और बुधनी माय पंचायत का दो लोग को लेकर के और वो भी साथ में चली गई। किसका, सुकरा का। देखिए हमार की दोस्त, और बेचारी बोलती है कि देखते हैं मेरे भाई क्या दोस्त निकलता है। सोखा के पास चार रखाइल, और सोखा जो है वो भी एक झाड़ फूक करने वाला है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ओझा, थोड़ा ऊंचा पद वाला झाड़ फूक करने वाला वो भी है, ठीक है। उसके सामने चावल रखा गया। सोखा सही चार छुई के माय काली के दहाई दे के आर अपन टोना टोटका करत करत कहे लगला। कह रहा सोखा क्या किया, वो चार को लेकर के और माता काली का नाम लेकर के और वो अपना टोना टोटका स्टार्ट कर दिया। और इस कहते कहते वो क्या किया, हाँ हाँ तो तोर घरे के लौतन बहुरिया के ऊपर लागू लगल हो। कह रहा कि तुम्हारे घर की जो नई बहू आई है उसके ऊपर लोग लगा हुआ है, ठीक है, कोई लगा हुआ है। बाबा के सोपल है, कहाँ से आयल है, तनी फरिया के कहा ना। कह रहा है कि बाबा उसको कह रहा सोखा को कि बताइए कि कहाँ के है, मतलब कहाँ के है, कौन सौंपा है, कौन क्या किया है, ये सब कुछ तनी फरिया के बताइए, बढ़िया से बताइए, ठीक है। फिर चावल के उलट पुलट के सोखा कहल, फिर चावल को लिया और उलट पुलट करके सोखा देख फूक के कहा, क्या क्या कहा, हाँ बिहाक राती ओकर नहरा से आयल हो। ले अब एक तो कहानी पलट गया, पहले बुधनी माई थी, अब दूसरा कोई पकड़ा गया यहाँ पर। देखिए अब कौन हो गया भाई, अब हो गया एगो बूढ़ी सौंप दिल हो। अले अब उसके जो लड़की का शादी हुआ है, अब उसके मायके की एक बूढ़ी है वो सौंप दी है, यही बोल रहा है सोखा। ले की से की भाई गेल, लो अब क्या से क्या हो गया। बाबा तनी आर हो देखा ना, हमार गांव घरे के कौन हो। कह रहे बाबा थोड़ा और देखिए मेरे गांव घर के भी कोई है क्या। देखिए ना गांव घरे के कौन हो लंगस्ता नखो, गांव से इसका कोई संबंध नहीं है। तोर ससुर घरे के सौंपल भूत लागो, तुम्हारे जो ससुर घर ना, सुकरा को बोल रहा तुम्हारा ससुर घर का ही सौंपा हुआ भूत है, ठीक है। बिहा के सहित ही सिंदूर काजर दे के साइप दिल हो। बाबू कह रहा अभी जिस दिन बिहा था ना उसी दिन सिंदूर काजर दे करके सौंप दिया है लड़की पर, ठीक है, उसको पकड़ लिया है भूत। देखिए बुधनी माय दोष से खलास भई गेली, और कह रहा है कि बुधनी माय है जो वो इस तरह का जो लांछन उस पर लगा हुआ था उस दोष से वो छुटकारा उसको बेचारी को मिल गया। ओकर उजर गाते के दाग जैसे मिटाई गेल, और उसका बेचारी को जो सच्ची औरत थी उसको वो बोल रही थी कि हम डाइन नहीं है, ये जो उस पर डाइन वाला लगा था लांछन वो भी हट गया, मिट गया, ठीक है। मेंतुक लोके के मने के दाग कैसे मिटे, लेकिन लोगों का जो दिमाग का कचरा है वो कैसे खत्म होगा। कि मान लीजिए बुधनी माय नहीं है, फिर तो सबका दिमाग में यही आ गया कि कोई है, तो उसका ससुर घर का भी है, लेकिन दिमाग का कचरा नहीं है, खत्म हुआ है। देखिए सुकरा अबरी ससुर घर बांटे ओझराए गेल। अबरी सुकरा जो था वो अपना ससुर घर जाकर के ओझरा गया, वहां पर झड़प दिया। बहू होकर नहरा पहुंचाए के सास के कहल, हे ले अपन बेटी के जिम्मा एकरा ठीक ठाक कराओ, नहीं तो अपन बेटी अपन घर ही रखा। कर लो अपना बेटी को इसको ठीक ठाक कराओ बाबा, और अपना नहीं तो अपना बेटी को अपने घर में ही रखो। की भेलो बाबू, उसकी सास पूछती क्या हुआ बाबू। देखिए हुरमुठिया सब झरझराई दिले, और हुरमुठिया है ये था और बोरी बक दिया जो सब कुछ हुआ। सोबिन सुन के चौंकाई गेला। अब ये सब कुछ बात इतना हो गया, ये सब सुन करके उसके ससुराल वाला भी बेचारा चौंक गया सब। देखिए बात बहराए लागले, गोहार हवे लगला, और ये सब कुछ बात पर सब कुछ हल्ला होने लग गया, सब कुछ बताने लग गया, ठीक है। अब क्या हुआ
कि देखिए एखन बैजू सब सुना हल ओहे बात के संभरल। और बैजू कौन था? बैजू वही शुक्रक साला था, बड़ा साला जो पढ़ा लिखा लड़का था, वो सब कुछ सुन रहा था। देखिए और कहल चुप रहा, एकर उपाय हमर ठिन है। कह रहा है कि अपना बहनों को कि चुप रहिए, इसका मेरे पास उपाय है। ठीक है, बैजू शुक्रा के बड़ साला पढ़ुआ बुद्ध का छुआ, वो मतलब पढ़ा हुआ बुद्धिमान लड़का था बैजू का, शुक्रा का साला। ठीक है, जिसका नाम क्या था? बैजू। वो ई डाइन भूत के नाई माना है, पढ़ा लिखा लड़का था, वो क्या मानता डाइन भूत को? देखिए वो जाना है जे ये सब मूर्ख समाज के देन लगे, वो जानता है कि सब मूर्ख समाज का दिया हुआ ये सब चोंचला है। ठीक है, ढकोसला है, जकरा ये ओझा सोखा सब आरहो ओझराई के आपन खूटा सकत कर। और इसको ओझा लोग देखिए अगर नहीं ओझा सोखा जब नहीं झाड़ फूक करेगा तो उन लोग का आमदनी कहाँ से आएगा? ठीक है, वो और बता देता है कि ये हो लो वो हो लो, वहाँ से और लेकर के आओ, चावल लेकर के आओ, तो सरसों लेकर के आओ, तो बुधनी माई कर दिया, तो फलनी माई कर दिया, ये सब करे। वो नहीं करेगा तो उसका धंधा चलबे नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए वो अपना सख्त बना करके वहां पर रखना चाहता है। बढ़िया से बैजू जानता था ये सब चीज बात। देखिए कोनो सुधर समाजी डाइन भूत ना हवा, और कोई बढ़िया समाज में डाइन भूत नहीं होता है। देखिए दोसर दिन बुझाए सुझाए के बैजू बहिन बहनोई के लय के डॉक्टर खाना पहुंचल। डॉक्टर नीलिमा राय से तनी आगुए से जान चिन्हल हलय। शैले कहलक कह रहा है कि दूसरा दिन अपना बहन और बहनोई को समझा बुझा करके डॉक्टर के यहाँ गया। और डॉक्टर नीलिमा जो लेडी डॉक्टर थी, वो उसका जो ये बैजू था उसका साला, उसका जान पहचान उससे पहले से था। ठीक है, इसीलिए वो कहता है मैडम ये हमार बहन लागी, एकरा तनी बेस से देखा। तो कह रहा है मैडम ये मेरी बहन है, इसको थोड़ा सा अच्छा से देखिए, तो एकरा पाछे डाइन भूत लगा है कि इसके पीछे कोई डाइन भूत लगा हुआ है क्या? डॉक्टरनी जी ओकरा भीतर ले गेली, देख सुन के कहली अरे बाबा तुम लोगों को कौन सिखाएगा, तुम लोगों को खाली डाइने धरता है। कह रहा है कि अंदर ले गया उसकी बहन को, और उसके बाद फिर बाहर आकर के बोलती करे बाबा तुम लोग को ये सब बात कौन सिखाएगा? ठीक है, तुम लोग को खाली डाइने धरता है। अरे इसको बीमारी है, हिस्टीरिया का लक्षण है। कह रहा है इसको बीमारी है, इसको हिस्टीरिया का लक्षण है। दवा लिख देता है, इसको खिलाओ और दोबारा दिखा लेना, समझा? हम दवा लिख देते हैं, इसको तुम खिलाना और फिर से इसको दोबारा दिखा लेना, ठीक है, समझा? देखिए अब क्या होता है, बैजू शुक्रा के बांटे तक बैजू जो उसका भाई था, ठीक है, लड़की का भाई, वो शुक्रा की तरफ देखता है। देखिए शुक्रा मुड़ गाड़ दे रहा, और शुक्रा क्या करेगा? अब शर्म से मुड़ी गाड़ दिया, नीचे कर दिया। एखन दुए तीन बार देखावे तो शुक्रा बहुत ठीक भय गई। अब इसको 2-3 बार ही दिखाते शुक्रा की जो वाइफ थी वो बहुत अच्छा हो गई, और एखन ओकर गोड़ भारी भय गए, और अब वो माँ बनने वाली हो गई। ठीक है, शुक्रा का माँ खुशी भर गई, और शुक्रा की माँ खुशी से उछल गई, भाई पूरा खुश हो गई। शुक्रा आबरी बुझ गए जे डाइन भूत सब झूठ लगे, और शुक्रा समझ गया कि डाइन भूत सब कुछ झूठ है। ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं है। सोचिए उस लड़की को हिस्टीरिया का बीमारी था, और कहाँ से कहाँ वो भी सोच के रखी थी उसको भूत पकड़ा है, तभी तो उतना ड्रामा करी थी कि हम शुक्रा के माँ हैं, हम बुधनी है, बुधनी माँ है। उसको ये बीमारी था, तभी बीमारी था, लेकिन सोच में उल्टा पुल्टा भर करके रखी हुई थी इसी तरह से। इसलिए नहीं, ये वाला एक ठो रोल निभा दी, सामने बीच में घुस करके बुधनी माँ का, उसको बेचारी को डाइन का लांछन भी लगा दी। ठीक है, तो ये सब कुछ भी नहीं होता है। माइंड में ये सब कुछ जो सोचता है वो सोचते रहता है, फिर वैसा छवि उसके मन में बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब स्टार्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो उसी तरह से करना स्टार्ट कर देगा। तो वो करना स्टार्ट करता है, वो भूत नहीं होता, वो एक तरह का शक का बीमारी होता है। ठीक है, तो खैर ये सब कुछ होता नहीं है, सुपरस्टिशन कुछ नहीं होता, अंधविश्वास के पीछे नहीं भागे, यही कहानी का संदेश है। ठीक है, और ना अंधविश्वास में रहें, ना अंधविश्वास में किसी को रहने दें। अगर आप लोगों को कहानी अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।